Good morning student, I am Poonam, your English teacher from Sardar Patel Public School. Today we study chapter number 4. टेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का, आधा हमने पढ़ लिया है। क्या नेम है चैप्टर का? द अनसेटिस्फाइड स्क्वेरल फॉर क्लास 4। अनसेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट, स्क्वेरल यानी गिलहरी, मतलब अपनी पूंछ से संतुष्ट नहीं थी, पसंद नहीं थी उसको अपनी टेल। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो स्क्वेरल है वो एक ट्री पर बैठी थी, वॉलनट चबा रही थी और उस अचानक ही उसकी नज़र है वो किस पर गिरती है? अपनी टेल पे गिरती है और वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो उसने आइडिया सोचा कि मैं क्या करूं, अपनी टेल को चेंज करवा लूँ। तो वो किसके पास जाती है? डॉक्टर भोलू के पास अपनी टेल को चेंज करवाने। और वो किसकी टेल लगवाना चाहती है? किसकी टेल पसंद आती है उसको? मंकी की टेल। और डॉक्टर भोलू वो उसको समझाता है कि वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, बट फिर भी वो नहीं मानती है। तो आगे देखो, मैंने 30 पेज तक पढ़ा दिया था आपको, 31 पेज पे है। गिरी वॉज डिलाइटेड, गिरी है वो खुश हो गई जब डॉक्टर भोलू उसको मंकी की टेल लगाने वाले थे, तो वो बहुत ही हैप्पी हो गई। डॉक्टर भोलू रिमूव्ड हर टेल एंड फिक्स द मंकीज टेल ऑन हिज इंस्टेड। तो डॉक्टर भोलू ने क्या किया कि उसकी टेल है वो तो हटा दी और क्या कर दिया? मंकी की टेल है वो फिक्स कर दी। नाउ दैट्स वॉट आई कॉल ए रियल टेल सैड गिरी एज सी प्रेंस्ड अबाउट ग्लीफुली। यानी अब जो गिरी ने क्या कहा कि मैं अब इसको रियल टेल बोल सकती हूँ। जो मंकी की टेल उसको फिक्स कर दी तो उसको बोला कि मैं अब अपनी टेल को क्या बोल सकती हूँ? रियल टेल। प्रेंस्ड यानी उछलना, अबाउट ग्लीफुली यानी खुशी के साथ उछलती हुई बोली उसने। नाउ आई कैन ऑल्सो सिट ऑन ब्रांचेज हाई अप विथ माई टेल हैंगिंग डाउन लाइक द मंकीज। अब उसने क्या कहा कि मैं अब क्या कर सकती हूँ? हाई हाई मतलब पेड़ों पे हाई ऊंचाइयों पे बैठ सकती हूँ, जैसे कि मंकी बैठा करते हैं। हैंगिंग डाउन लाइक द मंकीज, और मेरी टेल है वो कैसे लटकेगी? नीचे मंकी की तरह लटकती रहेगी। डिलाइटेड विद द आइडिया गिरी लेफ्ट द हॉस्पिटल, यानी इस विचार से खुश होके गिरी ने क्या किया? हॉस्पिटल को छोड़ दिया, यानी चली गई वहाँ से। बट ओ डियर वॉट इज़ दिस, लेकिन ओ देखो ये क्या हुआ? आई कैन हार्डली वॉक, मैं कठिनाई से चल रही हूँ। एंड वाई डज माई बॉडी फील सो हेवी, और वो सोच रही है कि मेरी बॉडी इतना हेवी मतलब भारीपन क्यों महसूस कर रही है। गिरी वॉज रियली वरीड, गिरी बहुत ही चिंतित हो गई। वॉट विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी सी मैनेज टू वॉक आउट ऑफ द डोर, मतलब बहुत ही कठिनाई से उसने मैनेज किया, दरवाजे तक गई वो, मतलब बहुत ही मुश्किल से चली, डोर तक जाना मैनेज किया उसने। सी वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू वॉक विथ हर हैवी टेल, मतलब उसको महसूस हुआ कि इस टेल के साथ तो चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सम हाउ बाई पुलिंग एंड ड्रैगिंग इट अलोंग सीरीज एटरी, मतलब इसको खींचते हुए और ड्रैगिंग लटकती हुई वो जो टेल थी और खींचते हुए वो कहाँ तक पहुँच गई है कि पेड़ के पास, मतलब बहुत ही मुश्किल से पहुँची। आई थिंक आई विल गो अप द ट्री एंड रेस्ट वाइल, उसने क्या सोचा कि मुझे ऊपर चले जाना चाहिए पेड़ पर और क्या करना चाहिए? रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। थॉट गिरी एंड ट्राइड टू क्लाइंब अप, ट्राइड यानी क्या होता है? कोशिश करना। गिरी ने क्या कोशिश की? पेड़ पर चढ़ने की। बट नाउ वॉट, लेकिन क्या हुआ? सी कुड नॉट इवन क्लाइंब एन इंच, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं चढ़ पाई। ईच टाइम सी ट्राइड सी फेल, प्रत्येक बार वह कोशिश करती गिर जाती। एट लास्ट सी सैट डाउन एग्जॉस्टेड, मतलब वह थकान के साथ वहीं पे बैठ गई नीचे। नो वे, कोई भी बात नहीं हुई। दिस ऑल इज़ नॉट राइट, ये तो सही नहीं है, वह सोच रही है। आई शेल हैव टू चेंज इट सैड गिरी टू हर सेल्फ एंड ट्राइड टू पिकअप हर लॉन्ग टेल विथ हर हैंड, यानी गिरी क्या सोच रही है कि मुझे इसको चेंज करवाना चाहिए। अपने आप से बातें करती है वो, और थकी हुई तो थी, और कोशिश करती है, क्या कोशिश करती है? अपनी जो टेल थी उसको अपने हैंड में ली उसने। दस स्टेगरिंग अलोंग समहाउ सी रीच्ड डॉक्टर भोलूज हॉस्पिटल वंस मोर, यानी मतलब चक्कर खाते हुए वो कहाँ पहुँच गई? वापस डॉक्टर भोलू के हॉस्पिटल में। प्लीज़ डॉक्टर, दिस टेल इज फार टू हैवी टू मी, यानी ये जो टेल है वो बहुत ही क्या है? हैवी है मेरे लिए। कुड यू फिक्स ए लाइटर वन, गिरी आस्क इन ए टायर्ड वॉइस। गिरी ने क्या कहा कि आप क्या इस जो टेल थी उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब इसके स्थान पर लाइट जो टेल है उसको फिक्स कर सकते हैं। गिरी आस्क इन ए टायर्ड वॉइस, यानी थकी हुई आवाज़ में कहा। आई टोल्ड यू सो, डॉक्टर भोलू स्कोल्टेड गिरी। डॉक्टर भोलू ने क्या कहा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एडवाइस सजेस्ट किया था ना उसने पहले कि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, बट वो नहीं मानी तो उसको डांटा गिरी को। आई एम सॉरी डॉक्टर भोलू, तो उसने क्या कहा कि मुझे माफ़ कर दो डॉक्टर भोलू। यू कैन फिक्स ए कैट्स टेल ऑन मी दिस टाइम सजेस्टेड गिरी। अब गिरी ने क्या कहा कि आप मुझे किसकी टेल फिक्स कर दो? कैट की टेल जो लाइट होती है।
डॉक्टर भोलू रिमूव द हैवी टेल एंड अटैच्ड ए कैट्स टेल इन इट्स पैलेस। तो डॉक्टर भोलू ने क्या कहा, हैवी टेल को रिमूव कर दिया, मतलब हटा दिया, और इसके स्थान पर जो कैट की टेल थी उसको फिक्स कर दिया। वेल एट लीस्ट दिस इज़ लाइटर देन द अर्लियर वन थॉट गिरी। अब गिरी क्या सोचती है कि हाँ ये अच्छी है, ये पहले वाली से क्या है, लाइट है। द चेंज ऑफ टेल हैड हर टायर्ड आउट, मतलब ये जो चेंज करना टेल को, ये सारी जो प्रक्रिया थी उसने उसको क्या कर दिया, टायर्ड कर दिया, बहुत ही थका दिया उसको। सो सी सिंपली ले डाउन बिहाइंड ए ट्री टू रेस्ट, इसलिए वह सिंपली कहाँ सो जाती है, एक पेड़ के पीछे। सो सी वॉज सो टायर्ड दैट सी सून फेल एस्लीप, यानी वह इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई कि सोते उसको गहरी नींद आ गई। सडनली ए लाउड नॉइज वोक अप हर अप, यानी अचानक से एक जोर की आवाज़ ने उसको जगा दिया। आगे पेज चेंज करो। ओ माई गॉड दैट डॉग थिंक्स आई एम ए कैट एंड ही इज़ कमिंग फॉर मी, यील्ड गिरी एंड रन फॉर हर लाइफ। यानी अब क्या हुआ, जो डॉग था उन्होंने उसको क्या सोच लिया कि ये तो कैट है, और उसके पीछे दौड़ने लगी। गिरी चिल्लाती है एंड रन फॉर हर लाइफ, और अपनी लाइफ बचाने के लिए दौड़ती है। द डॉग कम आफ्टर हर एज गिरी रेस्ड अहेड, यानी डॉग है वो उसके पीछे भागते हैं और गिरी रेस लगाती है आगे आगे। ओ नो आई कांट इवन रन विथ दिस टेल, यानी मैं तो इस टेल से दौड़ भी नहीं सकती। माई आउन डियर टेल वाज सो लाइट, मेरी खुद की जो टेल थी बहुत ही अच्छी थी। आई कुड रन एज वेल विथ गिरी रिपेंटेड, गिरी ने क्या पश्चाताप किया कि मैं अपनी टेल से अच्छे से चल सकती, दौड़ सकती थी। स्टम्बलिंग एंड फॉलिंग सी मैनेज, उसने गिरते हुए ठोकरें खाते हुए मैनेज किया अपने आप को। हेल्प डॉक्टर भोलू हैव क्राइड गिरी एंड रन इनसाइड, क्या चिल्लाते हुए कहाँ पे गई वो, डॉक्टर भोलू के पास की, मेरी मदद करो मेरी मदद करो। अंदर चली जाती है हॉस्पिटल में। द डॉग स्टूड आउटसाइड बट कीप ऑन बार्किंग, और जो डॉग है वो बाहर खड़े हो जाते हैं लेकिन लगातार क्या करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। वॉट इट इज़ नाउ आस्क्ड डॉक्टर भोलू, अब क्या हुआ, डॉक्टर भोलू ने कहा। दैट हॉरिबल डॉग इज़ आफ्टर मी, कि ये जो भयानक कुत्ते वो मेरे पीछे हैं। प्लीज़ डॉक्टर भोलू जस्ट गिव मी बैक माई आउन टेल, कृपया मुझे मेरी ही टेल दे दो। आई डोंट वॉन्ट एनी बॉडीज़ टेल जस्ट माइन सैड गिरी, यानी मुझे किसी की जो टेल है उसकी ज़रूरत नहीं है, गिरी ने कहा। शेकिंग हर हेड विगर्सली, यानी जोरों के साथ अपने हेड को हिलाया उसने। सो नाउ यू हैव कम टू योर सेंसेज, अब क्या कहा डॉक्टर भोलू ने कि अब तुम्हें समझ में आ गया। स्माइल डॉक्टर भोलू को हंसी आ रही थी, स्माइल कर रहे थे वो। चीयरफुली ही रिमूव द कैट्स टेल एंड फिक्स गिरीज वेरी आउन टेल बैक, यानी हंसते हुए उन्होंने क्या किया, जो गिरी की खुद की टेल थी पहले वाली वो फिक्स कर दी और कैट की टेल हटा दी। हैविंग ए साई ऑफ रिलीफ एंड विदाउट ए केयर इन द वर्ल्ड, गिरी नाउ वॉक्ड होम हैप्पीली विथ ए सॉन्ग ऑन हर लिप्स, मतलब उसने अब राहत की सांस ली और बिना, वर्ल्ड है जो मतलब दुनिया है उसकी केयर किए बिना, मतलब दुनिया वाले क्या कहेंगे कि आपकी टेल तो लाइट है, ये सब बिना सोचे बिना क्या किया उसने, वॉक्ड होम हैप्पीली, खुशी खुशी घर गई, विथ ए सॉन्ग ऑन हर लिप्स, और उसकी लिप्स है उस पर एक सॉन्ग था, सॉन्ग गाते हुए। क्या सॉन्ग था, देखो, माई टेल इज़ द बेस्ट, मेरी टेल है वो क्या है, सबसे बेस्ट है। सो फरी एंड लाइट, बहुत ही ज़्यादा हल्की है, फरी है, मुलायम है। आई कैन स्कैम्पेयर ऑल डे, मैं इसके साथ पूरे दिन चल सकती हूँ। एंड डांस थ्रू द नाइट, और नाइट में भी डांस कर सकती हूँ। तो जो मतलब गॉड ने हमें कोई भी चीज़ दी है, कोई भी बॉडी पार्ट दिया है, हमें इस लेसन से ये सीखना चाहिए कि हमें गॉड ने जो भी चीज़ दी है वो कुछ ना कुछ सोच कर दी है, तो हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो आपका वर्क है वो मैंने सेंड कर दिया, इसका फिनिश हो गया चैप्टर। थैंक यू।